कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग MS एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इफ फंक्शन को हम लोग MS एक्सेल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए ये हमारी एक टेबल है और इस टेबल में सबसे पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हमारा नेम और तीसरा कॉलम हमारा एज है और चौथे कॉलम में हमने लिखा है एलिजिबल और नॉट फॉर बोर्ड। यानी हम ये चाहते हैं कि इस वाले कॉलम में यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये बोर्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए अगर हम लोग मैन्युअली वर्क करें यानी खुद हम लिखें तो आप लोग यहाँ पे एज को देख करके लिख सकते हैं कि ये बोर्ड के लिए एलिजिबल है या बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यही काम कंप्यूटर से MS एक्सेल में करवाएं तो उसके लिए हम लोगों को इफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो इफ फंक्शन की डीपली नॉलेज के लिए हम लोग चलते हैं इफ फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं कि आखिर हम लोग इफ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख रखा है जो कि इफ स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हमको इफ यूज़ करना है तो इफ यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा। और यदि आप इक्वल टू का साइन सबसे पहले लगाते हैं फिर आपको क्या काम करना होगा, आपको यहाँ पर इफ लिखना होगा। इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद आपको इफ लिखना होगा। इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना होगा और ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर कंडीशन देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख रखी है। कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है आपके डाटा के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर कंडीशन देंगे और उसके बाद इसको आप कॉमा लगा करके सेपरेट करेंगे। कंडीशन देने के बाद अब आपको दो स्टेटमेंट लिखने होंगे जो कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड है, वो है कंडीशन पर डिपेंड। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इफ कंडीशन लिखी, उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। वो किस पे डिपेंड है, वो है कंडीशन पर। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 यानी कंडीशन के जस्ट बगल वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि MS एक्सेल खुद कैलकुलेट करके दे दे कि ये एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। मैं इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे आप लोग इसको आसानी से देख पाएं। इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपको इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर जो इफ वाला स्टेटमेंट है ये 3 हिस्सों में टूटा होता है। सबसे पहले इससे में हमको कंडीशन लिखनी होती है। तो हमारी कंडीशन ये है कि अगर उसकी एज जो है वो 18 से कम है तो अब इसकी उम्र जो है 18 से कम है तो उम्र वाला जो सेल है इसका वो बेटा ये है, यानी इस वाले सेल का एड्रेस है C3। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका एड्रेस निकल आएगा। यानी अगर C3 जो है वो छोटा है किससे, 18 से, C3 की वैल्यू जो है वो छोटी है 18 से, तो यहाँ पर हमने लगाया कॉमा। अगर ऐसा है तो आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अगर इसकी उम्र बड़ी है यानी स्टेटमेंट 2 तो मुझे लिखना होगा एलिजिबल फॉर
बोर्ड। तो यहाँ पर मैंने अपना जो इफ का पूरा सिंटेक्स था वो लिख दिया। इसमें सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी, उसके बाद इसमें दो स्टेटमेंट लिखे। यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट लिखा, एक ये स्टेटमेंट लिखा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो बराबर वाला यानी कंडीशन के जस्ट बराबर वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो जस्ट अगला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैंने अपना पूरा इफ का फंक्शन लिखकर एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, पहले वाले उसमें लिखा हुआ आ गया एलिजिबल फॉर बोर्ड। अब मुझे हर एक लाइन में करना है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर में जाके ये माउस का कर्सर जो है यहाँ पर लाऊंगा और इसको पकड़ के नीचे तक इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर दूंगा। और जैसे ही मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पर लिखा आ गया कि ये बोर्ड के लिए एलिजिबल है या बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर 5 है तो नॉट एलिजिबल फॉर बोर्ड, 14 है तो नॉट एलिजिबल फॉर बोर्ड, 22 है तो नॉट एलिजिबल फॉर बोर्ड, 12 है तो नॉट एलिजिबल फॉर बोर्ड। इस तरीके से हम लोगों ने इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखा। अब हम लोग एक और एग्जांपल के साथ इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग मार्क्स लिखते हैं बच्चों के, और हम ये देखते हैं कि ये पास है या फेल है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ से ये पूरे डाटा को कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमको बार बार ये लिखना नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक नई शीट में इस डाटा को कॉपी कर ले रहा हूँ, और डाटा को कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से ये पूरा फॉर्मूला जो है वो क्लियर कंटेंट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एज की जगह बेटा मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ कि मार्क्स जो हैं वो ये रहे। अब आप लोग बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, STATUS स्टेटस। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अगर जो मार्क्स हैं वो अगर ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं या फिर बराबर हैं किसके, 50 के, तो है पास, और अगर उसके जो मार्क्स हैं वो कम हैं 50 से तो वो है फेल। देखिए ये है हमारा एक फॉर्मूला तो नहीं, ये मेरी कंडीशन है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सही से ये दिख जाए। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ, यस। अब आप इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ये है हमारा, यस, इसमें मैं थोड़ा सा कलर और कर दे रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्क्स अगर इस तरीके से हैं तो कैसे हो काम, और अगर इस तरीके से हो तो कैसे हो काम। तो बस अब हम लोग काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स में चेंज कर लेता हूँ। सपोज इसके 74, इसके मैं 35, इसके मैं 80 कर देता हूँ, इसके मैं कर देता हूँ 78, इसके मैं कर देता हूँ 12, इसके ऑलरेडी 12 हैं, और इसके कर देता हूँ मैं 90। ठीक है, अब मुझे स्टेटस करना है। कैसे करूँगा, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मुझे इफ़ लिखना होगा, और इफ़ लिखने के बाद इस तरीके से मुझे ब्रैकेट लगाना होगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा। कंडीशन में अगर मेरे मार्क्स जो हैं, यानी ये मार्क्स वाला एड्रेस अगर ये छोटे हैं किससे, 50 से छोटे हैं अगर मार्क्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ फेल्ड, FAILED फेल्ड। और अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं तो यहाँ लिख दूँ मैं पास्ड। आई होप दोस्तों अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो ये हमारा एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, जिसने हमें पूरा फेल है या पास है बहुत आराम से बता दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा इस फंक्शन का यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।